मध्य पूर्व में एक बार फिर माहौल गर्म हो गया है। इजराइल, लेबनान और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब पूरी दुनिया की चिंता बन चुका है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ जंग की नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बढ़ते मतभेदों की हो रही है। दरअसल खबरों के मुताबिक इजराइल लेबनान की राजधानी बेरूत में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाने की तैयारी कर रहा था और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात की और बताया जा रहा है सीधे तौर पर कि ट्रंप ने साफ कहा है कि इस समय हालात को और ज्यादा खराब करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर लेबनान में संघर्ष बढ़ता है तो पूरा मध्य पूर्व जो है वो एक बड़े संकट पे फंस सकता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका को इतनी चिंता क्यों है? इसके सबसे बड़ी वजह जो है वो ईरान है। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कुछ समय से बातचीत चल रही है। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अगर इजराइल और लेबनान के बीच लड़ाई बढ़ती है तो ईरान भी खुलकर मैदान में आ सकता है और ऐसे में अमेरिका की सारी कोशिशों पर पानी फिर सकता है। और इसी बीच ईरान ने भी कड़ा संदेश दिया है। ईरान का कहना है कि अगर लेबनान पर बड़े हमले किए गए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ईरान पहले से ही लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन का समर्थन करता रहा है, इसलिए किसी भी बड़े हमले का असर सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा। यानी डोनाल्ड ट्रंप यहां पर दो तरफा खेल रहे हैं। एक तरफ वो इजराइल को भी अपने काबू में करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान को भी अपने काबू में करना चाह रहे हैं। लेकिन यह बात समझने वाली जरूर है कि जो दो नौका में पैर रखता है वो सीधा नहीं खड़ा हो पाता, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन शायद ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहावत ना सुनी हो। लेकिन बात करते हैं दूसरी तरफ इजराइल का क्या कहना है। इजराइल का कहना है कि उसकी पहली जिम्मेदारी अपनी नागरिकों की सुरक्षा है। अगर उसके ऊपर खतरा बना रहेगा तो वो कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा और यही वजह है कि इजराइल अपने रुख पर कायम दिखाई दे रहा है। और यहीं से ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सोच का फर्क भी सामने आ रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत और कूटनीति के जरिए हालात संभाले जाएं, जबकि नेतन्याहू का मानना है कि सुरक्षा के मामले में सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी है। हालांकि दोनों देश लंबे समय से सहयोगी रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच अलग अलग राय देखने को मिल रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं। अगर यहां हालात बिगड़ते हैं तो दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर इसका असर पड़ सकता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था और ज्यादा प्रभावित हो सकती है। और यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल ट्रंप हालात को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान चेतावनी दे रहा है और इजराइल अपने फैसलों पर अड़ा हुआ है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ तीन देशों के बीच तनाव की कहानी नहीं है, ये उस पूरे क्षेत्र की कहानी है जहां एक छोटा सा फैसला भी बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बातचीत का रास्ता मजबूत होता है या फिर तनाव और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं। तस्वीरों के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊं तो तस्वीरों के माध्यम से यह कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर दो तरफा खेलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ईरान पर अपने कब्जे की तो बात की है, लेकिन यहां पर वो इजराइल को भी लगातार हड़काते हुए नजर आ रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को भी लगातार हड़काते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप ये भूल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे आखिरी थे इस युद्ध में घुसने वाले। ये युद्ध पहले इजराइल और ईरान का था। यह युद्ध पहले इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप बीच में एंट्री मारते हैं और मिसाइलों से हमला शुरू कर देते हैं। यानी ये डोनाल्ड ट्रंप की दोहरी राजनीति दिखाता है। फिलहाल मध्य पूर्व तनाव में क्या होगा इसको लेकर तो चलिए चर्चाएं चलती रहती हैं और चलती भी रहेंगी।